बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जो है वो बोलता नहीं है और लेकिन वो आवाज़ें निकालता है, या वो कहते हैं कि वो वर्ड्स नहीं बोलता लेकिन हमें जो है समझ लेता है या हमें इशारों से समझा देता है। लेकिन अक्सर पेरेंट को ये नहीं पता होता कि बच्चे को बोलने से पहले जो है प्रॉपर वर्ड्स बोलने से पहले बच्चे में कुछ बेसिक स्किल्स डेवलप करने होते हैं जिसको हम प्री लिंगुअल स्किल्स कहते हैं, और ये स्किल्स अगर वीक हो तो बच्चे में स्पीच में आ सकता है। अच्छी बात यह है कि इन स्किल्स को घर पर सिंपल टेक्निक्स के ज़रिए इम्प्रूव किया जा सकता है बच्चे की स्पीड पे ये अप्लाई करके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि प्री लिंगुअल स्किल्स क्या होते हैं, घर पर बच्चे को स्टिमुलेशन टेक्निक्स कैसे यूज़ करनी है, हनी लिकिंग या ब्लोइंग कैंडल्स या बैलून जैसी एक्सरसाइज उसके बारे में कुछ जिक्र करूँगा, और मेडिसिन का क्या रोल है स्पीच लाने में, और किस एज तक स्पीच ना आए तो कंसर्न होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि प्री लिंगुअल स्किल्स क्या हैं। प्री लिंगुअल स्किल्स बेसिकली वो स्किल्स होते हैं जो बच्चा बोलने से पहले सीखता है। स्पीच जो है बच्चे में वो एकदम नहीं आती, ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है, डेवलप होती है। इंपॉर्टेंट प्री लिंगुअल स्किल्स क्या हैं कि आई कांटेक्ट करना, जब बच्चा किसी से बात करता है या उसका नाम लिया जाता है तो बच्चा जो है उसकी तरफ देखता है, बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। जैसे इसकी मिसाल ये है कि अगर माँ बच्चे को नाम से बुलाती है तो बच्चा उसकी तरफ देखता है। अगर आई कांटेक्ट वीक होता है तो स्पीच सीखना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरा, बच्चे की लिसनिंग और अटेंशन क्या होती है, बच्चा आवाज़ों को सुनता और रिएक्ट करता है। जैसे कि बेल बजने पर ये आवाज़ सुनकर बच्चा सर घुमाता है कि कहाँ से आवाज़ आई है। अगर लिसनिंग भी वीक होगी तो बच्चे की स्पीच में डिले आएगा। तीसरी चीज़ है कॉपी करना, नकल उतारना, इमिटेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ये बच्चा जो है ना आपकी आवाज़ को, साउंड्स को कॉपी करता है, आवाज़ें निकालता है, साथ फेशियल एक्सप्रेशन बनाता है। जैसे उसको कोई लाइन बना के इस तरह करके खेलते हैं तो बच्चा ये परफॉर्म करता है एक्शन के थ्रू। जैसे कि आप क्लैप करेंगे तो बच्चा क्लैप करेगा, आप आ करके बोलेंगे तो बच्चा आपको रिपीट करेगा। उसके अलावा जॉइंट अटेंशन को स्किल्स होते हैं। इसका मतलब है पेरेंट्स और बच्चे एक ही चीज़ पर फोकस करें। जैसे कि माँ बॉल की तरफ पॉइंट करे और बच्चा बॉल की तरफ देखे। ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कुछ ओरो मोटर एक्सरसाइज होते हैं जिन्हें ओरल मोटर एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इसका मतलब है लिप्स की कुछ एक्सरसाइज, टंग की, ये जॉ की या चीक की कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिनकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। ये मसल स्पीच बनाने के लिए भी ज़रूरी होता है, तो इनकी डेवलपमेंट अच्छी हो तो स्पीच जल्दी आती है। अब होम स्टिमुलेशन टेक्निक्स आप क्या अप्लाई कर सकते हैं। ये टेक्निक्स बहुत सिंपल भी हैं और इफेक्टिव भी हैं और घर पे अप्लाई की जा सकती हैं। जैसे एक बेसिक टेक्निक है कि हम हनी या जैम लिखेंगे, ये टंग मूवमेंट को इम्प्रूव करता है। इसको आप अप्लाई कैसे करते हैं कि थोड़ा सा हनी या शहद बच्चे के अपर लिप पे लगा दें, लोअर लिप पे लगा दें, ज़ुबान के टिप पे लगा दें, माउथ के कॉर्नर पे लगा दें। फिर बच्चे को हम कहते हैं कि इसको ज़ुबान से लिक करेगा। इससे बच्चे की स्ट्रॉन्ग टंग होती है, टंग मूवमेंट बच्चे की इम्प्रूव होती है और स्पीच साउंड बनाने में बच्चे को हेल्प मिलती है। इसको 5 से 10 दफ़ा आपने रोज़ाना रिपीट करना है। एक और टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं ब्लोइंग एक्टिविटीज़, जैसे ब्लोइंग एक्सरसाइजेज होती हैं। लिप्स को कंट्रोल करके और ब्रीदिंग को इम्प्रूव कंट्रोल करके ये परफॉर्म किया जाता है। जैसे हम स्टार्ट करवाते हैं बच्चे के पास कैंडल रख के, कहते हैं कि एक कैंडल से जिसको आपने बुझाना है, फूंक मार के, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका डिस्टेंस बढ़ाया जाता है और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपना जो ब्लो करने की, फूंक मारने की स्पीड है, जोर है, उसको बढ़ाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका नंबर भी बढ़ाया जाता है। पहले एक कैंडल को बुझाना है, फिर 2 को, फिर 3 को, इस तरीके से मसल स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और उसके अलावा बैलून्स को भी ब्लो किया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर बच्चा बैलून ना फुला सके तो उस पर छोटे और सॉफ्ट बैलून से काम शुरू करता है। अगर वो भी नहीं कर पा रहा तो फिर बच्चे को पहले टिश्यू पेपर सामने टेबल पे रखते हैं, उसको फूंक मारता है। कॉटन रखते हैं, रुई, उसको बच्चा फूंक मारता है। या सोप बबल्स वगैरह गन के साथ करते हैं, बच्चा उसको फूंक मारता है। उसके बाद अगर फिर बच्चे को बैलून ट्राई किया जाता है। इससे ब्रेथ कंट्रोल बच्चे का इंप्रूव होता है क्योंकि ब्रेथ कंट्रोल स्पीच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिप्स स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चे की, ये भी आवाज़ निकालने में बहुत ज़रूरी है और स्पीच साउंड में मदद मिलती है। उसके अलावा बबल ब्लोइंग की एक टेक्निक है कि बच्चों को मूवमेंट की एक्टिविटी पसंद भी बहुत आती है। लिप्स की राउंडिंग इंप्रूव होती है, इससे ब्रीदिंग स्ट्रॉन्ग होती है। और ये बच्चे के साथ ना आप जैसे गेम खेल रहे हो उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, खेल खेल में बच्चा ये फॉलो करेगा। उसके अलावा स्ट्रॉ से पानी पीना, ये भी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है। कोई जूस, पानी या कोई भी चीज़ है बच्चे को स्ट्रॉ से पिलाए, जिससे लिप्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और माउथ की कोऑर्डिनेशन बहुत कंट्रोल होती है। लेकिन हम वैसे कहते हैं कि सिपी कप को आप अवॉइड करें। स्ट्रॉ जो है वो ज़रा बेहतर तरीके से लिप्स को पावर देता है। उसके अलावा साउंड इमिटेशन गेम्स बच्चों के साथ की जा सकती है। ये स्पीच डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंपल साउंड में बोले जैसे आ, ओ, एम, इस तरह की आवाज़ें निकाल के, या एनिमल की साउंड में बच्चे को करवाया जा सकता है। जैसे उसे कहते हैं डॉग कैसे करता है और वो बोलता है वो करके, तो उसकी आवाज़ें ज़रा इमिटेट भी बच्चा करता है और फिर उसको
दोबारा रिप्रोड्यूस करने की भी बच्चा कोशिश करता है। फिर एक्शन इमिटेशन है, जैसे स्पीच से पहले एक्शन इमिटेट करना बच्चे को सिखाया जाता है, जैसे क्लैपिंग करके दिखाओ, बाय बाय करके दिखाओ, टेबल पे टैप करना बच्चे को सिखाते हैं, या बच्चे को सिंपल अगर आप घर में फ्लाइंग किस करना सिखाएं तो ये आपके एक्शंस को इमिटेट कर रहा है। ये बेसिकली स्पीच की फाउंडेशन होती है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट नेमिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रोज़ाना चीज़ों का नाम रिपीट करें और प्रॉपर वर्ड बोलें, जो मिस प्रोनाउंसिएशन ना हो। जैसे बॉल को देख के बॉल बोलें, फिर रिपीट करें बॉल बॉल बॉल, बा बा बा, या कोई और वर्ड जैसे मम मम ना बोलें, पानी बोलें, जैसे दूध ना बोलें, दूध प्रॉपर वर्ड बोलें। अब रेपिटेशन करेंगे तो इससे लैंग्वेज स्किल डेवलप होता है। मेडिसिन का रोल है, यानी ये पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन देते हैं बच्चा इंप्रूव हो जाए। मेडिसिन हम ज़रूर देते हैं, लेकिन डायरेक्टली स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती। ओमेगा 3 वगैरह हम फोलिक एसिड वगैरह और इस तरह के जिंको बाइलोबा या कोलिन कंपाउंड देते हैं, ये ब्रेन में ज़रा एक्टिविटी को बेहतर करते हैं। लेकिन स्पीच की जो इम्प्रूवमेंट है वो याद रखते हैं स्टिमुलेशन से है, वो थेरेपी से है, वो प्रैक्टिस से है। मेडिसिन कुछ कंडीशन में दिए जा सकते हैं, जैसे बच्चे में अगर हाइपर एक्टिविटी हो तो बहुत ज़्यादा शरारती हो, उसको कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं। अटेंशन प्रॉब्लम है, अटेंशन बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। बिहेवियर इशूज़ हो उनको कंट्रोल करने के लिए दिए जा सकते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उसमें दिए जा सकते हैं। अगर बच्चा बैठ नहीं पाता या फोकस नहीं कर पाता तो मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव होती है इन कंडीशन में, लेकिन मेडिसिन कभी भी थेरेपी का या स्टिमुलेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, अब किस एज तक स्पीच ना आए तो पेरेंट्स को परेशान होना चाहिए। 1 साल तक बच्चा मामा बाबा जैसे सिंपल वर्ड भी नहीं बोलता तो ये एक रेड फ्लैग है। 18 महीने तक बच्चे को कम से कम 5 से 10 वर्ड्स आने चाहिए, अगर वो नहीं बोल रहा तो ये रेड फ्लैग है। 2 साल तक बच्चे के 50 वर्ड्स की वोकैबुलरी होनी चाहिए और 2 वर्ड्स मिला के जुमला बोले, जैसे मामा पानी, बॉल दो, आ जाओ, ले जाओ। अगर 2 साल के बाद भी अगर बच्चा ये नहीं कर रहा तो ये भी एक रेड फ्लैग है और इसकी एवेल्यूएशन ज़रूरी होती है। स्पेशली अगर नाम लेने पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, इमिटेट नहीं कर रहा, जेस्चर्स नहीं कर रहा, तो अर्ली इंटरवेंशन से बहुत ज़्यादा बच्चों को बेहतरी मिल सकती है। याद रखें स्पीच लिए जो है वो अक्सर प्रीलिंगुअल स्किल्स वीक होने की वजह से हो सकती है। अगर हम अर्ली स्टेज पर आई कॉन्टैक्ट, इमिटेशन, लिसनिंग और ओरल मूवमेंट में काम करेंगे, बच्चे को स्टिमुलेट करेंगे तो स्पीच में इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सिंपल घर में टेक्निक लाइक हनी मीटिंग, कैंडल ब्लोइंग, बैलून ब्लोइंग या साउंड इमिटेशन के साथ अगर ये रेगुलरली आप जारी रखेंगे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। याद रखें अगर 2 साल के बाद भी स्पीच के लिए परसिस्ट कर रही है तो वेट ना करें, फ़ौरन से असेसमेंट करवाएं और बच्चे को थेरेपी दें।